ईरान की तरफ से हमला किया गया है इजराइल पर। क्या वो मिसाइलें इजराइल का एयर डिफेंस भेदने में कामयाब हुई हैं, ये कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन नॉर्दर्न गोलान कॉन्फ्रंटेशन लाइन, अपर गलीली, हम इफ्राट्स, सेंटर गलीली, हा कार्मेल, इन सारे इलाकों से ये अलर्ट की खबर आ रही है। वहां पर मिसाइलें उन क्षेत्रों को, यानी आप जो इजराइल के नक्शे में देख रहे हैं, हालांकि छोटा सा देश है और वो केवल और केवल अपने एयर डिफेंस और अपनी इच्छा शक्ति के बूते चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ सर्वाइव करता है। और उनका आयरन डोम इसके पीछे बहुत निर्णायक है। लेकिन आपको यह बता दें कि ईरान की पोर्ट सिटी बुशहर पर भी हमला हुआ है। दोनों तरफ से भीषण जंग की आहट इस समय हमारे सामने है। बुशहर के पास ईरान का न्यूक्लियर प्लांट है, बंदर अब्बास के पास वो क्षेत्र जहां पर युद्धाभ्यास ईरान की तरफ से किया गया था चीन और रूस के साथ। बिल्कुल श्वेता, और आप देखें कि बुशहर के प्लांट को पिछली बार टारगेट नहीं किया गया था, क्योंकि इसको लेकर सबसे ज्यादा ये माना जाता है कि ईरान ने बड़ा स्ट्रेटेजिकली बुशहर का ये न्यूक्लियर प्लांट ऐसी जगह पर बनाया है जिसमें ईरान ने 70 मिसाइलें दाग दी हैं अब तक। ईरान ने इजराइल की तरफ 70 मिसाइलें दाग दी हैं। बिल्कुल श्वेता, ये 70 मिसाइलों की खबरों के साथ साथ ये भी आ रहा है कि इजराइल की तरफ से अपनी एयरफोर्स को एक्टिव करते हुए ये कहा गया है कि जहां भी हो सके इन तमाम मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जाए। साथ ही यदि कोई जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से की जाती है तो उसको वहीं जो है उसको नष्ट किया जाए और साथ ही उसको काउंटर किया जाए। हमने पिछली बार भी देखा है कि किस तरीके से ईरानियन एयर स्पेस को बार बार इजराइल ने वायलेट भी किया, इन्वेड किया और किस तरीके से टारगेट किया। और ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ये बताती हैं कि इसका मतलब अटैक अभी भी चल रहा है। ईरान के तमाम शहरों के ऊपर अभी भी जो है वो कार्रवाई हो रही है। साथ ही ईरान का एयर डिफेंस उतना मजबूत नहीं है, ये हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार ये बात कह रहे हैं। लेकिन यहां पर जो होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाता है, अगर आईआरजीसी के स्ट्रक्चर्स को टारगेट किया जाता है, ईरान की सेकंड रिस्पांस कैपेबिलिटी को टारगेट किया जाता है, तो ये ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि श्वेता, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ईरान की तरफ से ये बताया गया था कि उसने अपने जो मिसाइल बेसेस हैं उनको डाइवर्सिफाई किया है। उसने अलग अलग इलाकों के अंदर अपने मिसाइल बेसेस इसी हिसाब से बनाए हैं कि यदि ईरान और इजराइल और अमेरिका की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको वो काउंटर कर सकें, यानी पलटवार करने के लिए ईरान भी तैयार था। ये मिसाइलें दागी गई हैं। अब ये देखना है कि क्या इन मिसाइलों का निशाना केवल इजराइल होगा या ईरान ने जैसा कहा था कि दूसरे शहर भी जद में आ सकते हैं, दूसरे देशों के जहां अमेरिकी टारगेट्स हैं। एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, आपसे हम समझना चाहते हैं, हम यही देख रहे थे कि ईरान की तरफ से कब तक और कितनी जल्दी पलटवार किया जाता है। 70 मिसाइलें अपनी तरफ से दाग दी हैं और एक तरीके से देखिए तो वहां से 30 मिसाइलें पहले खेप में दागी गई इजराइल की तरफ से और उसके बाद 2 और शहरों को निशाना बना दिया गया। इजराइल पर पूरी तरीके से बौछार करने के लिए तैयार बैठा है ईरान। सिर्फ म्यूट है शायद आपका। श्वेता, मैं आपसे पहले भी कह रहा था जो ओपनिंग सेशन में कि ये एक तरह से मिसाइल की लड़ाई होगी, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जब तक वो रिफ्यूल नहीं करेंगे जो उनके हैं इजराइल के, वो पहुंच नहीं पाएंगे अपने टारगेट तक। तो ये लड़ाई इसकी होगी। और ईरान के जिस तरह से स्कैटर्ड उनका मिसाइल का पूरा स्ट्रक्चर है, तो वो अटैक कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप को इसके लिए बनाया। उनको पता था हमारे पास एयर डिफेंस जो सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है कि आने वाली मिसाइल्स को लीक थ्रू होने से बचा सके। तो इसके लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनके पास ज्योग्राफी है, उनके पास टेरेन है, उसका इस्तेमाल करके वो लॉन्च करेंगे। और जो 70 मिसाइल की खबर आ रही है, इसको डिफेंड करने के लिए, डिफेंड करना अपने आप में हर एयर डिफेंस सिस्टम कितना भी सामर्थ्य वाला क्यों ना हो, उसके थ्रू लीक थ्रू होता ही होता है। और इजराइल इतना छोटा सा देश है जोग्राफिकली कि उसमें लीक थ्रू होगा तो डैमेज होगा। तो ये जो चीज़ है ये संघर्ष की तरफ बढ़ रही है। अब इसको रोकने के लिए जैसे डिप्लोमेटिक एफर्ट चल रहे थे, जो इनकी तकनीक थी जो मुझे समझ में आती है कि इनकी गर्दन को दबाओ और उसके बाद इनसे कहो कि आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव भी चल रहा है और साथ साथ में ये जो आप स्ट्रगल देख रहे हैं वो भी चल रहा है। तो ये अपने आप में, और ट्रंप का जहाँ तक कहना है, ट्रंप की आप किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले, चाहे वो हिस्टोरिकल डेटा दे रहे हो, चाहे आज की बात कह रहे हो, आपको बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट से नहीं, फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट से लेना पड़ेगा। क्योंकि उनकी बातें कुछ सही होती हैं, बहुत सारी अपने आप मनगढ़ंत होती हैं और कही हुई होती हैं। तो जैसा कि आप सबके समझ में आ रहा है कि रेजिम चेंज करने के लिए इतने बड़े देश में
बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, जो इराक में भी जरूरत पड़ी थी। इराक को तो इन्होंने फ्लैटन कर दिया था बाय एयर ऑपरेशंस, अमेरिका ने जब उस पर चढ़ाई की थी, वहां भी बूट्स ऑन ग्राउंड गए, तब वहां पर रेजिम चेंज हुआ। पर एवाज मार्शल श्रीवास्तव, ये चीज बताइए कि क्या आज की तारीख में और आज की स्थिति में ईरान की ताकत और अमेरिका इजराइल की संयुक्त ताकत को देखते हुए ये संभव है कि वो ईरान को फ्लैटन करने के बारे में सोचें? क्योंकि वो तो वहां की पब्लिक को लेकर ये बता रहे हैं ना कि हम रहनुमा है तुम्हारे, तो अगर वो रहनुमा है तो आबादी वाले क्षेत्रों में तो इस तरीके से होना नहीं चाहिए। ये जो रहनुमा बता रहे हैं, ये सिर्फ रेजिम चेंज के लिए, ये सिर्फ रेजिम, या गेटिंग ऑडियो, ये सिर्फ रेजिम चेंज के लिए वो आपकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जो रेजिडेंट्स हैं, हम आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने आर्म फोर्सेस के लोगों को कहा है कि आप सरेंडर कर दीजिए। इसका मतलब ये इनिशिएटिव प्रेशर इनिशिएटिव है। वॉर लेकिन एस्केलेट करेगी एट द बिहेस्ट ऑफ ईरान। ईरान अब इसका जवाब देगा, क्योंकि हम नहीं, कोई छोटी मोटी रजीम नहीं है, हम नहीं, पिछले इतने सालों से उनका रजीम चला है। आईआरजीसी काफी समर्थ और सार्थक है, वो लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर हमला होगा, उनको पता है हमारी हानि होगी, वो अपनी हानि के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हानियां होना शुरू होती हैं, डैमेजेस होना शुरू होते हैं, कतर में मिसाइल्स गिरनी शुरू होती हैं, बहरान में गिरनी शुरू होती हैं, सऊदी अरेबिया में गिरनी शुरू होती हैं, तो ये एक रुकने वाला युद्ध नहीं है। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पीस अपने आप को कह रहे हैं ट्रंप, अब आप देख सकते हैं उसके उस प्रिज्म से अगर देखें तो आप ये धीरे धीरे इनकी जो इनके संवाद होता है, कुछ भी होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ वॉर का है, पीस का नहीं है। कहीं से भी पीस का नहीं दिखता। चलिए, उनको एक पीस प्राइज मिल तो गया। वेनेजुएला की बागडोर जिनके हाथों में देने वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरा पीस प्राइज ले लो। लेकिन जनरल मेस्टन, बात सिर्फ वहां से नहीं बन रही है, क्योंकि उस पुराने सेकंड हैंड नोबेल पीस प्राइज लेने के बावजूद आपने दुनिया को एक नए युद्ध में झोंक दिया है। ईरान की इस पलटवार को देखकर हम क्या कह सकते हैं, किस तरफ इस जंग के जाने का इशारा है? जंग तो छिड़ चुकी है, और इतने, मतलब मैं कह सकती हूं कि 2-3 घंटे के भीतर महाभीषण जंग दिख रही है। बिल्कुल श्वेता, अभी तो ये बहुत भीषण जंग शुरू हो गई है, और मेरा अनुमान है कि अगले 72 घंटे तक बहुत ही भीषण युद्ध चलेगा। धीरे धीरे अनफोल्ड होता रहेगा। अभी आपने देखा इजराइल के ऊपर भी हमला कर दिया गया है मिसाइल द्वारा। अभी हमें यह एनालाइज करना है कि ये कितनी स्टेइंग पावर किसकी है। देखिए, ईरान की सबसे बड़ी पावर या क्षमता है, उनके पास लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, वो सबसे बड़ी उनकी क्षमता है। उनकी कमजोरी है एयर डिफेंस सिस्टम्स तकरीबन ना के बराबर है, एयरफोर्स भी तकरीबन ना के बराबर है, मतलब कंपैरिजन में अगर करूं। और नेवी का जो डिप्लॉयमेंट है, ईरानियन नेवी का, वो पर्शियन गल्फ में काफी भारी तादाद में डिप्लॉयड है। हो क्या सकता है? देखिए, अभी ये 72 आवर्स में इतना एस्केलेटरी चलेगा, अभी कोई कंट्रोल नहीं है। तो कहने का मतलब है, अभी इजराइल के ऊपर लॉन्च किया जाए, इजराइल फिर काउंटर अटैक करेगा, अमेरिका फिर काउंटर अटैक करेगा। सर, एक और चीज जोड़ दूं, एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। ईरान पर हमले के बाद नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि परमाणु प्रोग्राम खत्म करना ही होगा ईरान का। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करने के लिए ही ये किया गया है, ईरान को हथियार डालने ही होंगे, ये बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है। इजराइल ने जो अटैक है उसकी शुरुआत की है, अब ईरान की तरफ से पलटवार है, और इस सब के बीच में नेतन्याहू की ये बड़ी धमकी ईरान को लेकर कि उनका परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना होगा, जिसकी पहली किश्त पिछले साल दिखी, और अब ये फुल एंड फाइनल किश्त कहा जा रहा है कि इस बार होगी। जनरल मेस्टन। हाँ, बिल्कुल, ये जिस प्रकार अभी ये चल रहा है, तो वही मैं अभी वर्णन कर रहा था। देखिए, ये अगले 72 घंटे में बहुत कुछ होगा। मेरे को तो लग रहा है कि अभी नेवल वॉरफेयर शायद आज रात को ही शुरू हो जाएगा, या दिन में भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे की शिप्स अटैक की जाएंगी, एक दूसरे की शिप्स डुबा भी सकते हैं, और इसमें भारी नुकसान अमेरिका का भी होगा, क्योंकि वहां उनकी नेवल शिप्स काफी भारी मात्रा में डिप्लॉयड है।